गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? आशा है आप अच्छे से होंगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों, कल हमने आपकी हिंदी 2 की बुक से कविता करवाई थी जिसका नाम था हिम्मत, और उसके कवि थे बाल मुकुंद गुप्त। मैंने कल पूरी कविता एक बार आपको पढ़ के सुना दी थी और पहला पैराग्राफ भी आपको समझा दिया था, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उस कविता को हम एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि आप उसको बाद में कंठस्थ कर सकें। अब इस कविता का नाम है हिम्मत, और इसमें साहसी बनने के लिए या काम चोरी ना करने के लिए या किसी बात के लिए हार मानने ना मानने की शिक्षा कवि देते हैं। कर नहीं सकते कभी मुँह से कहो न यार, क्यों नहीं कर सकते उसे यह सोचो एक बार। कर सकते हैं दूसरे 5 जाने उकार, उसके करने में भला तुम ही क्यों लाचार। हो मत हो, कर दीजिए हिम्मत कभी न हार, नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। इस पैराग्राफ को समझाते हुए मैंने आपसे कहा था कि कभी किसी काम के लिए ऐसे नहीं कहना चाहिए कि वो हम नहीं कर सकते या हमसे नहीं होगा। जब आप किसी कार्य को करना चाहेंगे तो मन से अगर आप उसको करना चाहेंगे तो वो ज़रूर होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार में नहीं, आपको कई बार उसको करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब आप कर सकते हैं। और अगर आपको कभी लगता है ऐसे कि आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप उसका कारण ढूंढिए कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो आप कार्य नहीं कर सकते। जब आप ये ढूंढ लेंगे उसका उत्तर, तो आप ज़रूर ही उस कमी को पूरा करके उस कार्य को कर सकेंगे। अब इसका दूसरा पैराग्राफ आता है जो आज हम समझाना जा रहे हैं। कर नहीं सकते कह के अपना मुंह न फुलाओ, ऐसी हल्की बात कभी जी पर मत लाओ। सुस्त निकम्मे पड़े रहे आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं समझो प्यारे। कर नहीं सकते कह के अपना मुंह मत फुलाओ। कभी भी ये मत कहो, अगर आपसे कुछ काम करने को कहा जा रहा है और आप कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, कह के आप मुंह फुला के बैठ जाते हैं या वहाँ से चले जाते हैं, या आप ऐसे अपना चेहरा बना लेते हैं कि सामने वाला समझ जाए देख के कि शायद आप वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। तो इस तरह की बात कह के अपना मुंह फुला के नहीं बैठो। और ये बहुत छोटी बात होती है, जो ये लोग कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, ये बहुत छोटी बात होती है, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं है जो कोशिश करने पर हम ना कर सके। तो ये बहुत ही छोटी बात है, इसलिए ये अपने मन में कभी नहीं लानी चाहिए। इतनी हल्की बात हमें कभी अपने मन में नहीं लानी चाहिए। सुस्त निकम्मे पड़े रहे आलस के मारे। अक्सर लोग क्या होता है, सुस्ती उनको चढ़ी रहती है या आलस उनके बदन में रहता है, आलसी बने रहते हैं, बैठे रहते हैं। सामने कोई काम होता है तो भी उसे नहीं करते हैं या करने की कोशिश ही नहीं करते। सीधे वो कह देते कि हमसे होगा नहीं, मतलब हमसे होगा नहीं तो हम कोशिश भी नहीं करेंगे। और वे आलस और बड़ी ऐसे लोग निकम्मे टाइप के होते हैं, निकम्मे होते हैं जो कोई काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, उनके शरीर में आलस भरा होता है। तो ये बात सिर्फ उन्हीं के मुंह से निकलती है, वही लोग ऐसा करते हैं समझो प्यारे। केवल वही, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी उन्हीं की कैटेगरी में, उन्हीं के स्तर पे आ जाएंगे अगर आप ये कहेंगे कि हम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी हल्की बात काम करने वाले लोग सुस्त और निकम्मे होते हैं और ये आलस में पड़े रहते हैं। इसके बाद के पैराग्राफ में है, देखो उनके लक्षण जो ऐसा बकते हैं, फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब कवि कहते हैं कि जो इस तरह की बातें करते हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि हम काम नहीं कर सकते, ये काम हमसे नहीं होगा, तो उनके लक्षण या उनकी क्रियाएं जो वो कार्य करते जब उनको देखो, उनके लक्षण देख कर ही, उनके हाल देख कर ही पता चल जाता है कि वो ये काम करना ही नहीं चाहते हैं। कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, वो काम होगा या नहीं होगा, ये तो बात की बात है, लेकिन उनको देख के, उनके लक्षण, उनके व्यवहार को देख के ही पता चल जाता है कि ये वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते, जब आप करना ही नहीं चाहते हो, जब आपके व्यवहार से साफ स्पष्ट पता चल रहा है कि आप वो काम करना ही नहीं चाहते, तो फिर कैसे कह रहे हो कि हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे।
अब जब कोई पानी में जाएगा ही नहीं, पानी के अंदर जाएगा ही नहीं, हाथ पैर चलाएगा ही नहीं, तो वो तैरना कैसे सीख सकता है? कभी भी जो इंसान पानी से डरता हो या पानी के अंदर जाने से डरता हो, तो वो कभी भी तैरना नहीं सीख सकता। तैरना वही जानेगा जो कि पानी के अंदर जाएगा। जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे, और जो चलने से हिचकते हैं वो उसको चलना भी नहीं सिखाते हैं। जब शिशु बहुत छोटे होते हैं, हाथ और घुटनों के बल चलते हैं, धीरे धीरे करके वो 2 पैरों के बल चलना सीखते हैं। अगर वे एक बार गिरेंगे नहीं तो वो चलना कैसे सीखेंगे? जब तक बच्चे चलना नहीं, गिरेंगे नहीं चलते चलते, क्योंकि वो आदी नहीं होते चलने के, तो इसलिए वो कुछ लड़खड़ाते हुए कदम चलते हैं, फिर गिर जाते हैं, पुनः उठते हैं और पुनः चलना सीख जाते हैं। आपने जब किसी छोटे बच्चे को देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो जब चलने के लिए हम तैयार ही नहीं होंगे, हम हो सकता है 1-2 बार गिरेंगे नहीं, तो हम चलना कैसे सीखेंगे? अगर एक बार गिर के हम डर के बैठ गए तो हम चलना नहीं सीखेंगे। बच्चों, कभी आपने भी कभी भी साइकिल चलाना सीखा होगा। जब बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं, शुरू में वो अक्सर क्या होता है कि बैलेंस नहीं बना पाते हैं और गिर जाते हैं। साइकिल चलाते थोड़ा सा चलाते हैं और फिर गिर जाते हैं। ऐसे करके 2-4 बार ऐसा होता है, उनको चोट भी लगती है, घुटने छिल जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, लेकिन वे रुकते नहीं हैं। जो लोग रुक जाते हैं इस डर से कि वे गिरेंगे और उनको चोट लगेगी, तब फिर वो भविष्य में साइकिल कभी नहीं चलाना सीख सकते हैं। आप देखेंगे जो लोग साइकिल चलाते हैं वो कभी ना कभी अपने भूतकाल में जब उन्होंने साइकिल चलानी शुरू की होगी तो वो साइकिल से ज़रूर गिरे होंगे। तो जब तक वो इतना नहीं करेंगे तो वो साइकिल नहीं चला सकते हैं। अब उसी तरह जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल। जल में उतरना सीखो, ठीक है? इससे पहले कोई भी काम करने समय हिचकना नहीं चाहिए। जब हम अपना हिचकिचाहट छोड़ देंगे तभी हम आगे बढ़ के वो काम करेंगे। जल में उतर तैरना सीखो। आप एक बार पानी में जाइए, हाथ पैर मारिए, तैरना सीखिए। 1 नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर और 10-15 दिन में आप तैरना सीख जाएंगे। पहले कम पानी में, फिर अधिक पानी में। तो ऐसे ही हम जब तैरना सीखेंगे, ऐसे ही हम धीरे धीरे चलना सीखेंगे और उसके उपरांत दौड़ना भी सीख जाएंगे। और इसी तरह हम अपने आप को, हमारी चाल भी ठीक हो जाएगी। निश्चय कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। और जब भी कोई काम करें तो आप शुरुआत में ही अपने मन में ठान लीजिए कि ये काम हम निश्चय ही कर लेंगे, ठीक है? आप ये सोच के चलिए कि ये काम हमारे लिए कठिन नहीं है और हम इसको कर ही लेंगे। आज नहीं तो कल, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन ये काम हम निश्चित रूप से कर लेंगे। अगर आप अपने काम की शुरुआत इस विश्वास के साथ करेंगे तो आप निश्चय ही अपने कार्य में सफल हो जाएंगे। तो इस कविता की शिक्षा या सार कवि यही बताता है कि किसी काम को करने के पहले हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम नहीं कर सकते। हमेशा निश्चय, पूरा अडिग निश्चय के साथ हमें बढ़ना चाहिए, तब हम ये काम कर सकेंगे। आशा है बच्चों कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस कविता को आपकी कॉपी में मैंने लिखने के लिए बोला था, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। हो सकता है जब पेपर हो तो उसमें कविता लिखनी भी आ जाए। साथ में ही बाल मुकुंद जी की जीवनी भी दी गई है। आपको हम पेज पलट के दिखाते हैं बाल मुकुंद जी की जीवनी। और इस जीवनी में बच्चों उनके जीवन के बारे में लिखा हुआ है, जो कि है कि बाल मुकुंद जी का जन्म 14 नवंबर 1865 को रेवाड़ी, हरियाणा में हुआ था। वे निबंधकार व संपादक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। उर्दू व फारसी की शिक्षा प्राप्त करके के कारण वे उर्दू पर ही उन्होंने विशेष पकड़ थी, उनकी पकड़ विशेषकर उर्दू में थी। और शिव शंभू के चिट्ठे तथा उर्दू बीजों के नाम चिट्ठी उनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। 18 सितंबर 1907 को कलकत्ता में उनका निधन हुआ था। बच्चों ये इनकी जीवनी है, आप इसकी जीवनी लिखेंगे। और अगले कक्षा के लिए आप प्रश्न उत्तर की तैयारी करके रखेंगे। मैं इसकी उत्तर आपको समझा दूंगी।
लेकिन जो प्रश्न उत्तर में जो पहला वाला है मुख से और लेखनी से, ये आप स्वयं उत्तर ढूंढ के अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।